हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेटरी ड्रीमर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अभी तक तो पता चल ही चुका होगा कि इसरो ने उसके रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी आरएलवी का ऑटोनॉमस लैंडिंग टेस्ट किया है, या जिसे हम लेक्स मिशन कहते हैं, वो उसको अंजाम दिया है। दरअसल दोस्तों, ये जो आरएलवी का लेक्स मिशन था ये फुल्ली ऑटोनॉमस था। ये कैसे हुआ इस वीडियो में जानेंगे। आरएलवी क्या है वो भी हम जानते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, हम सबसे पहले आरएलवी पर आते हैं। आरएलवी एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है और ये एक स्पेस प्लेन है। हम स्पेस प्लेन उसे कहते हैं जो टेक ऑफ करता है रॉकेट की तरह और लैंड करता है एरोप्लेन की तरह। दरअसल आरएलवी जो है वो रॉकेट के ऊपर, मतलब इसका जो लिफ्ट ऑफ होगा वो रॉकेट के ऊपर होगा और इसकी जो लैंडिंग होगी वो एक एरोप्लेन की तरह होगी। ये ठीक नासा के स्पेस शटल की तरह है। दरअसल स्पेस शटल भी टेक ऑफ करता था रॉकेट की तरह और लैंड करता था एरोप्लेन की तरह। दोस्तों, ऑटोनॉमस लैंडिंग हुई है हमारे आरएलवी की। ये कैसे हुई आगे जानेंगे। सबसे पहले ये जो ऑटोनॉमस लैंडिंग थी इसको हम लेक्स मिशन कहते हैं। इसरो इसे लेक्स मिशन कहता है। लेक्स यानी कि वही लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो टेस्ट था ये एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज एटीआर चित्रदुर्गा में स्थित, कर्नाटका में स्थित ये जो प्लेस है वहाँ किया गया था। 2 अप्रैल 2023 को सुबह सुबह 7 बजे इस टेस्ट को अंजाम दिया था। सबसे पहले आरएलवी को हमने स्टैक किया हमारे चिनूक हेलीकॉप्टर के साथ, और ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर है ये 7:10 पर टेक ऑफ किया इंडियन एयरफोर्स से। उसके साथ ही साथ जो हमारा चिनूक हेलीकॉप्टर है वो 4.5 से लेकर 4.6 किलोमीटर की हाइट पर गया। उसके बाद एक ऑटोनॉमस कमांड दी गई इस हमारे आरएलवी को डिटैच करवाने की। ऑटोनॉमस कमांड क्यों थी, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो दरअसल ये जो ऑटोनॉमस कमांड थी ये क्यों दी गई थी, ताकि हम हमारे सारे पैरामीटर्स को कवर करें। इसरो ने 10 अलग अलग पैरामीटर सेट किए थे जो कवर कर रहे थे वेलोसिटी, अल्टीट्यूड, बॉडी रेट्स और एक्सेट्रा। दरअसल ये जो 10 पैरामीटर्स थे ये 10 पैरामीटर्स इसरो ने सेट किए थे ताकि जब एक्चुअल आरएलवी स्पेस से लैंड हो तो भी ये ऑटोनॉमस लैंडिंग कर पाए। इन सारे 10 पैरामीटर्स को देखते हुए जो रिलीज कमांड है आरएलवी को वो दी गई थी। ये कमांड भी ऑटोनॉमस थी, रिलीज कमांड बेसिकली। फिर चिनूक हेलीकॉप्टर से हमारा आरएलवी डिटैच होता है। उसके बाद आरएलवी अप्रोच तथा लैंडिंग मैनूवर्स को अंजाम देता है। ये कैसे किया इसने, बेसिकली ये इसमें नेविगेशन तथा गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम लगाया गया था। उस गाइडेंस तथा नेविगेशन कंट्रोल सिस्टम के द्वारा इसने इन 2 अप्रोच तथा लैंडिंग मैनूवर्स को अंजाम दिया। उसके बाद 7:40 पर एटीआर यानी एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज एटीआर, उसके स्ट्रिप यानी एयर स्ट्रिप जो रनवे होता है उस पर 7:40 पर सुबह सुबह 2 अप्रैल 2023 के इसने लैंड किया सफलतापूर्वक। और ऑटोनॉमस लैंडिंग इसने सफलतापूर्वक की थी। बेसिकली ऑटोनॉमस लैंडिंग मतलब ऑटो पायलट ने लैंड किया या इसके ऑनबोर्ड कंप्यूटर ने इस प्लेन को लैंड किया। बेसिकली इसमें कई अलग अलग हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर थे, हम उनकी बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आरएलवी में मतलब रियूजेबल लॉन्च व्हीकल में लगभग एक्यूरेट नेविगेशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर थे। सीडियोलाइट सिस्टम, अब ये सीडियोलाइट सिस्टम है क्या वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सीडियोलाइट सिस्टम यानी कि हमारा ग्राउंड बेस्ड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। मतलब जीपीएस को आप बस ग्राउंड पे रख दो वो हो जाता है ग्राउंड बेस्ड। तो ग्राउंड पे मतलब जब जीपीएस को आप ग्राउंड पर रख देते हो तो वो हो जाता है सीडियोलाइट सिस्टम। तो ग्राउंड बेस्ड जीपीएस को इस्तेमाल कर तथा के बैंड रडार अल्टीमीटर, नाविक रिसीवर, इंडिजिनियस लैंडिंग गियर, एरोफॉयल, हनीकॉम फिन्स और ब्रेक पैराशूट सिस्टम का इस्तेमाल कर हमारे आरएलवी ने इस लेक्स मिशन को अंजाम दिया था। दरअसल ये जो लैंडिंग जब हुई थी ऑटोनॉमस लैंडिंग, तब हमने वही पैरामीटर्स रखे थे जो एक्चुअल स्पेस री एंट्री के वक्त होते हैं, जैसे कि हाई स्पीड, प्रिसाइज लैंडिंग, सेम रिटर्न पाथ और अलग अलग चीज़ें। जिसकी लैंडिंग पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो ग्राउंड रिलेटिव वेलोसिटी, सिंक रेट, हमारे लैंडिंग गियर्स का, प्रिसाइज बॉडी रेट। चलिए बढ़ते हैं अब एक्चुअली में इसकी स्पीड कितनी थी वगैरह वो सब। तो जब हमने इसको लैंड करवाया तो लगभग ये जो इसकी मतलब वेलोसिटी तो यहाँ इन्होंने नहीं दी, लेकिन हाँ ये
कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लैंड कर सकता है आरएलवी हमारा। आरएलवी की अगर हम लैंडिंग स्पीड की बात करें मैक्सिमम, तो वो 350 किलोमीटर आ जाती है। उसके साथ ही साथ इसमें इंडिजीनियस सिस्टम्स लगाए गए थे, लोकलाइज्ड नेविगेशन था, उसके साथ सीडोलाइट सिस्टम थे। सीडोलाइट सिस्टम मैंने आपको पहले ही बताए थे। उसके साथ ही साथ इसमें और अलग अलग चीज़ें लगाई थी, वो भी इंडिजीनियस तरीके से हमने बनाई गई, जैसे कि के बैंड रडार अल्टीमीटर हो गया, एक्यूरेट अल्टीट्यूड इंफॉर्मेशन हो गया। उसके साथ ही साथ अलग अलग हमने सिमुलेशंस किए थे, उसका डाटा के थ्रू हमने इस आरएलवी के लेक्स मिशन को अंजाम दिया था। एनीवेज, अगर हम इस चीज़ की बात करें इस पूरे आरएलवी की, तो इसकी शुरुआत काफ़ी पहले से हुई है। आरएलवी की जो सबसे पहली टेस्ट थी, जिसे हम हैक्स कहते हैं, आरएलवी टीडी, उसको हमने मई 2016 में अंजाम दिया था, जो एक री एंट्री हाइपरसोनिक सब ऑर्बिटल व्हीकल था, जिसके ऊपर हमने सिर्फ आरएलवी को रखा था और हमारे HS-139 बूस्टर के द्वारा इसको लिफ्ट ऑफ करवाया था हमारे सतीश धवन स्पेस सेंटर के फर्स्ट लॉन्च पैड से। एनीवेज दोस्तों, ये जो लैंडिंग थी, ये लैंडिंग काफ़ी खूबसूरत हुई, आप वीडियो में देख ही सकते हो, पर ये काफ़ी कूल लैंडिंग हुई। एनीवेज, होप आपको ये वीडियो में मज़ा आया होगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में खुद को अपग्रेड करने की भी कोशिश की है, थोड़ा सा मैंने शुद्ध हिंदी को हटाकर इंग्लिश भी थोड़ा सा ट्राई किया। एनीवेज, वीडियो में इतना ही, क्योंकि बहुत मतलब एक मुझे मैसेज आया था केपलर से, आप देख ही सकते हो, केपलर 452b से मैसेज आया था कि आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी बात किया करो, क्योंकि हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आती, आप प्योर हिंदी बोलते हो। तो एनीवेज, धीरे धीरे मैं अपग्रेड करूँगा खुद को। तो वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।